हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रत्यक्ष बात है। और जो आधार है, सबका ज्ञाता है, सबका अधिष्ठाता है, सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, वो सत्य है। जैसे ये प्रकाश, इस प्रकाश में ये दिखते हैं, ये सब आ जाए तो प्रकाश, सब चले जाए तो प्रकाश, थोड़े आ तो प्रकाश, ज्यादा आ तो प्रकाश, प्रकाश है जो को जो। इस तरह से परमात्मा सत्ता है जो को जो। संसार अनंत सृष्टि उत्पन्न हो जाए तो परमात्मा की सत्ता है। महाराज जी, ये प्रकाश का उदाहरण देके बताते, आकाश का उदाहरण देके बताते थे। ये प्रकाश है, जैसे यहाँ प्रकाश है, लाइट हो रही है, हम आ जाएं तो प्रकाश वैसा ही, चले जाएं तो वैसे ही। हमारे आने जाने के, किसी के आने जाने से प्रकाश में फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी बहुत उदाहरण देते थे आकाश का। आकाश हरदम निर्विकार रहता है, कितने ही ओले बरसते हैं, आंधी तूफान चलता है, कितना मौसम खराब हो जाता है, पर आकाश निर्विकार रहता है। उसी प्रकार यथाकाश स्थितम यथाकाश यथा सर्वगतम सूक्ष्मात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। हमारी निर्लिप्तता का वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, हरदम है, सब जगह मौजूद है, ऐसे ही हमारा स्वरूप है, वो समझा रहे हैं। कुछ उत्पन्न नहीं तो सृष्टि है, बिल्कुल उत्पन्न नहीं हुई तो परमात्मा सत्ता है, वो दूसरे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और ये सब नाशवान है, इतनी बात। नाशवान में जो आकर्षण है, ये दुखों का कारण है। ये ज्ञान तो हो रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है, ये संसार नहीं रूप है, नाश में जा रहा है, स्वप्नवत है, हमारे देखते देखते निरंतर बदल रहा है। पर बाधा क्या है? हमें परम शांति का, परम आनंद का, जब हम सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, भगवान के साक्षात अंश हैं, तो हमें उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? बाधा क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने अभी क्या वाक्य बोला? इससे सुख लेने की जो इच्छा है, इसमें जो रमणीय बुद्धि है, इसमें जो आकर्षण है, इसमें जो खिंचाव है, इसके बिना हम रह नहीं पाते। ये जो इसके आदि हो गई, इसमें जो खिंचाव हो गया, बोले यही हमारे पतन का कारण है, यही हमारे दुखों का कारण है। पता लग जाए। अब सुख के लिए धन कमाते हैं, मान करते हैं, कई चीजें करते हैं, दुख मिटाने की चेष्टा करें। दुख मिटाना हो तो नाशवान में आकर्षण है, इसको मिटा दे, सब तो मिटेगा। कितने है? हाँ, सबके सुख ईश्वरी है। मैं तो वही बात करते हैं ना। तो ये आकर्षण है ना, तो ये आकर्षण है। इसमें एक मार्मिक बात है ध्यान देने की। इन वस्तुओं में शक्ति नहीं है। वो आकर्षण दिखता है वस्तुओं में, जैसे रुपया में, पदार्थों में, भोगों में। और वो आकर्षण नहीं है, ये आकर्षण यहाँ है। यहाँ का आकर्षण वहां दिखता है। हम अगर बेपरवाह कर रहे तो उसमें ताकत नहीं आकर्षण की। वस्तुओं में, व्यक्तियों में कोई शक्ति नहीं है वो हमें आकर्षित कर ले। महापुरुषों को कहाँ करती है? सच्चे साधक हैं, उनको बिल्कुल आकर्षित नहीं कर सकती है। हमारे अंदर जो अज्ञान है, मोह है, हमने जो संसार को सत्ता दे दी है, महत्ता दे दी, अब फसावट हो गई। तो महाराज जी कहते हैं आकर्षण हमारे हृदय में है, हमारी बुद्धि में है, वस्तुओं में नहीं है। वस्तुएं तो वही है, संत भी तो उनको देखते हैं, संत भी संसार में रहते हैं, सब व्यवहार करते हैं, और उनका आकर्षण नहीं होता।
राम राम। यह बहुत कीमती है, परंतु हम जब आप पर छोड़ दें तो उनके आकर्षण नहीं रहेगा। हमारा जो महत्व है, हमारे मन में उन चीजों का महत्व है, तब वे आकर्षक होते हैं हमारे। अगर हम महत्व नहीं गए तो आकर्षण कैसे हो जाएगा? जैसे आपको बतावे, एक गंदी चीज याद आ गई। मांस की दुकान चलती है तो किस आकर्षण तभी चलती है, पर आपके मन में आती है कभी मांस खरीद ले। फर्क क्या है? मनुष्य में मनुष्य हुई। हमने कहा प्याज है तो चलो ठीक हो गया, अरबी ग्राही है तो आकर्षण हो गया। तो आकर्षण उनका जो मांस में है, तो मांस में तक थोड़ी है। अगर मांस में है तो हमारा भी आकर्षण हो जाए। कैसा बढ़िया उदाहरण, किसके नहीं समझ में आएगा? जो सात्विक जीवन जी रहा है, सात्विक खान पान रखने वाला व्यक्ति है, उसका कभी मांस मदिरा की दुकान में आकर्षण होता है क्या? चाय की दुकान में, पकोड़े की दुकान में, जो गोलगप्पे हैं, जो संसार में तरह तरह की मिठाइयाँ बिक रही हैं, बढ़िया से बढ़िया मिठाइयों की दुकान है, उधर देखने की इच्छा नहीं होती। मांस मदिरा की तो छोड़ो, ये नगण्य है, तुच्छ है। इसमें जो है घी में मिलावट है, घी शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध गोवर्ती है उनको बिल्कुल आकर्षण नहीं होता। कितनी बढ़िया से बढ़िया मिठाई हो, देखने का ही मन नहीं करता, क्यों? उनको मालूम है अशुद्ध रीति से बनाई हुई है, हमारे काम की नहीं है। हमारे ठाकुर जी के भोग लग जाए, उसके बाद में तिनका मात्र प्रसाद स्वीकार कर ले। जब आकर्षण नहीं है जिस वस्तु में, तो वो हमारे को खुद थोड़ी कहती है कि तुम मेरे को, मेरी तरफ आकर्षित हो। हम जहां हमने महत्व दिया वहां हम फंसते हैं। उसमें शक्ति हो तो हमारे वो फैसले के नहीं। अब सूजा तो स्नान करे, मुर्दा है, मर गया, मुर्दा हो गया, मान अशुद्ध। तो आकर्षण अपने मन का किया हुआ है। इस वास्ते अपने को ये समझना है कि इसमें हमें नहीं फंसना है। केवल आदत के सिवाय किसी तरह का लाभ नहीं है, सब तरह की हानि हानि है। अगर ये निश्चय हो जाए ठीक, तो ईमान और इंद्रियां सब भस्म हो जाएगी, स्वतः स्वाभाविक। बहुत विलक्षण एक वाक्य आया था आज महाराज जी का, कि हम सोचते हैं बहुत सारे रुपये हो जाएं तो हम सुखी हो जाएं। तो महाराज जी ने कहा सुखी होना चाहते हो तो आकर्षण मिटा दो, सच्चे सुखी हो जाओगे। संसार से, रुपयों से, भोगों से जो सुख लेने की इच्छा है, जो खिंचाव है, बोले इसको मिटा दो। दुख तो इसमें है, जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, उसको मिटा नहीं रहे, और ऊपर ऊपर से प्रयास कर रहे हैं सुख शांति मिल जाए, तो ये कभी होने का नहीं। इनमें कोई ताकत नहीं है। आप महत्व नहीं देंगे तो सब बस हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा एकदम। आप जिसमें महत्व दे दो मन खिंच जाएगा। ये जो कहते हैं कि हमारा भगवान में मन नहीं लगता है, संसार में मन नहीं लगता, संसार अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, अपने आप इसकी याद आती है, संसार के लोगों की, भगवान की याद करनी पड़ती है। तो कारण क्या है? भगवान का महत्व नहीं समझा, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बनाया, और संसार का आकर्षण नहीं मिटाया। संसार को सत्य माना, सुखदायी माना, और भगवान कहाँ है, कैसे हैं, कैसे मिलते हैं, उधर सोचा ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है। बालक क्यों बिगड़ते हैं, नई पीढ़ी क्यों बिगड़ रही है, बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं आप जो सतोगुणी लोग हो, जिनका भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, जिनका शुद्ध निर्मल जीवन है, जिनके जीवन में गंभीरता है, उनका सानिध्य बच्चों को कितना मिलता है। और जो उच्छृंखल हैं, उद्दंड हैं, चंचल हैं, बहिर्मुख हैं, उनका सानिध्य कितना मिलता है, उनके पास कितने रहते हैं। तो जहाँ ज्यादा रहेंगे
उसका असर पड़ेगा। ये कारण है मोबाइल से, इंटरनेट से, लैपटॉप से और बाह्य समाज से बहिर्मुखता में रहते हैं, सबसे ज्यादा उसी का असर पड़ता है। वैसा ही उनका जीवन होता है, वो सोचते हैं इसी में सुख है, हम ऐसे बने, हम इतना बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया ये चीज बाहर के विषयों से सुख चाहते हैं, ये अज्ञान के कारण। सच्ची शांति, सच्चा सुख है भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करके, श्रद्धा पूर्वक उनके शरणागत होकर के उनकी तरफ आकर्षित होने में। पर संसार की तरफ आकर्षित हो गए, अब सच्ची शांति, सच्चा सुख मिलता नहीं। किसी के साथ मित्रता कर लो, मन घिस जाएगा। किसी को बढ़िया समझ लो, घिस जाएगा। तो आप ही मानी हुई महत्ता है, तत्व में महत्ता नहीं है। इस बात में हम स्वतंत्र हैं, इसके त्याग करने में हम स्वतंत्र है। उनका अगर महत्व होता है तो त्याग देने में हम स्वतंत्र नहीं होते। ठीक सुनाई देता है ना मेरी बात? मेरे पर असर पड़ता है कि वेग ज्यादा है, लोग अक्षर नहीं समझते। मेरी बहन है, इस वजह से पूछता हूँ, आपको ठीक पता लगता है? ज्यादा वेग हल्ला तो ज्यादा होता है, अक्षरों का पता नहीं लगता। ठीक पता लगता है, बस ठीक है। तो वास्तव में आकर्षण हमारा वस्तु में दिखता है वास्तव में वस्तु का महत्व यहाँ वहां नहीं है। जिसका महत्व यहाँ है वही आकर्षण होगा हमारा। जिसका महत्व हमारे भीतर नहीं है उसमें ताकत नहीं नजर की, है ही नहीं। और वो महत्व हमारा दिया हुआ है, उसमें है नहीं, हमने मान लिया, उसको महत्व दे दिया, जब फंस गए मतलब सिवाय नुकसान के किसी तरह का फायदा नहीं। अगर यही महत्व परमात्मा को दे दे तो परमात्मा भक्त हो जाए। जो भी उसको महत्व है तो नहीं है, वहां महत्व दे दिया, ऐसा महत्व वहां नहीं दिया, ये बता है। सत्संगति के द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है। तो वास्तविक क्या है कि हमारा वास्तव में आकर्षण परमात्मा में होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, हम भोगों के अंश नहीं है। संसार का अंश हम नहीं है, प्रकृति का अंश नहीं है। प्रकृति का, संसार का अंश शरीर है, हम परमात्मा के अंश है। अब शरीर के साथ मोह करने से शरीर के साथ ही हम साथ मोह हो गया। इस बात हमें सावधान होना है। और इसका उपाय, सरल उपाय है कि दूसरों को सुख कैसे, औरों को आराम कैसे मिले, सबका सम्मान कैसे। आकर्षण हमारा संसार में है, रुपये पैसे में है, वस्तुओं में, व्यक्तियों में है। अब हम क्या करें? पहले तो बाधा बताई कि ये आकर्षण है, यही बाधा है। अब ये बाधा दूर कैसे हो, उपाय बता रहे। रोग क्यों हुआ, रोग का कारण बताया, अब निदान बता रहे। भव रोग में हम पड़े हुए हैं, हम दुखी हैं, हम चिंतित हैं, भयभीत हैं, शोकित हैं, राग द्वेष में फंसे हुए हैं, चिंता शोक भय से आक्रांत हैं। ये हो गया रोग, यही भव रोग है, यही भव सागर है। अब निदान क्या है, हमारा आकर्षण कैसे मिटे? तो बोले कि निदान ये है, उपाय ये है कि दूसरों को सुख दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भावना अपनाए, दूसरे सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए, कोई किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। ये भाव महान भजन है। ऐसी भावना बनाओ।
तो मिले हुए का सदुपयोग होगा, प्राप्त में ममता नहीं रहेगी, अप्राप्त की कामना नहीं रहेगी, वर्तमान में शांति रहेगी। सबकी निरोगता कैसे हो, सबके सब उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये जोरदार जब आ गई तो ये मिट जाएगा। जैसे माता है, उसे गोद में बालक है, बड़ी भारी भीड़ है, उसमें भी बच्चे को सुझा दे, आप कष्ट पालोगे। तो दूसरे के सुख देने की बात होती है, अपने सुख का त्याग शुरू कैसे होता है, ये कर्म हो गए। एक संत थे, उनकी बात मैंने सुनी, वो कहते थे कि मेरा ब्याह हुआ, तो ब्याह होने के बाद बाहर गया, बगीचे में तो एक आम मिला, पहले आम मिला, वो फसल आई नहीं थी, आम हो गई और बड़ा आम था, तो मैंने जाकर अपनी स्त्री को दिया। तो मेरे ख्याल हुआ कि ये इस हाथ के तो ये मुंह नजीक था और हम भी खा सकते हैं, हमारी रुचि रहती है। फिर इस मुंह में उसको दिया, क्या कारण कि उस पर हमारा आकर्षण था। मुंह पर तुम आकर्षण करके अपने ऊपर, इस बात में साधु हो गए, इसी बात में हाँ देखो मैं मोहब्बत में फंस गया, यूं अपने न खाकर उसको दिया तो फंस गया ना। तो ये बात हमने मुफ्त में एक दूसरे को महत्व दे दिया, अब दूसरे महत्व नहीं देंगे, मदद करेंगे कोई और नहीं। तो ये चेत होता है ना आदमी को, होश हो जाता है, होश आ जाता है। अब कई दफे बड़ी बड़ी घटना घटने पर भी होश नहीं होता है, तभी तूफान है। नहीं तो भगवान ने सृष्टि ऐसी पैदा करी है कि जिसे आपके अरुचि हुए बिना रहेगा ही नहीं। कितना ही तो धन और कितना ही भोग और कितना ही सम्मान हो, आपकी अरुचि पैदा होगी, मगर अरुचि को महत्व नहीं देते, रुचि को महत्व देते, ये गलती होती। विषयेंद्रिय संयोग यत्तदग्रे अमृतोपम परिणाम विषय, तो परिणाम को सोचने वाले वैराग्य त्यागी होते हैं, जो तत्काल को सोचने वाले नहीं होते, तो तत्काल सोचने वाले पशु पक्षी होते हैं। विवेक है वो तो परिणाम सोचता है। तो बहुत सुंदर बात बताई, बहुत बड़ी बात बताई। विवेक को महत्व नहीं देते, इतनी विलक्षण बात है। इस बात की तरफ ख्याल जाए तो आदमी गदगद हो जाए, भगवान की तरफ विशेष प्रेम हो जाए। भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है कि हरदम किसी भी विषय में, किसी व्यक्ति वस्तु में हम चिपके रह सकते ही नहीं, वहां आकर्षण हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। कोई भी भोग भोग लो, कितना ही बढ़िया खा लो, पी लो, पहन लो, उससे फिर अरुचि हो जाती है। कितना ही बढ़िया से बढ़िया स्नान करके सजा धजा के रखो, फिर गंदा हो जाता है, फिर बदबू आने लग जाती है, फिर पसीना आने लग जाता है, फिर स्नान करो। कितना ही बढ़िया से बढ़िया खा लो पी लो, फिर भूख लग जाती है। तो ये भगवान ने ऐसा बनाया है, कितनी बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति बना लो, कितना ही बढ़िया मकान, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर लो, फिर कोई न कोई बीमार हो गया, फिर कोई न कोई आफत आ गई। तो ये भगवान का निरंतर आह्वान है। जब तक परम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके मंगल में विधान को स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी मर्जी में मर्जी नहीं मिलाएंगे, हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, प्रत्येक परिस्थिति में सम रहना नहीं आएगा, तब तक ये दुविधा कभी नहीं मिटने वाली। एकस्य दुःखस्य यावदन्तं तावत् द्वितीयं समुपस्थितम्। ये संसार का ये स्वरूप है। किन के लिए जो नाशवान को महत्व देते हैं, नाशवान में सुख खोजते हैं, व्यक्ति वस्तु क्रिया घटनाओं में जो सुख खोजते हैं, उनको कभी सच्ची शांति सच्चा सुख मिलता ही नहीं। भगवान ने कितना सुंदर बनाया संसार।
आकर्षण जो है हमने अपनी तरफ से किया है। मुफ्त में आफत मोल ले रखी है, महाराज जी का वाक्य है, मुफ्त में आफत मोल ले रखी है। क्या लेना देना, पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा। महाराज जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। एक संत थे तो अपनी बीती हुई बात बताते, बोले मेरा ब्याह हुआ और कहीं गया बगीचे वगैरह में तो बहुत बढ़िया आम मिला, कहीं से आम मिला बहुत बढ़िया। तो विवाह होता, नया नया विवाह होता तो आकर्षण होता ही है। तो आकर्षण जिसका होता उसकी याद आती, ओहो बोले मेरी पत्नी को दूंगा ये आम। तो ले जाके पत्नी को दिया और बाद में विचार किया कि भाई इस हाथ के ये मुख तो नजदीक था, इतना बढ़िया आम मैंने नहीं खाया, उसको ले जाके दिया। क्यों? कि वो मेरे को प्यारी लगती है, आकर्षण उसमें हो गया कि वो राजी हो जाए, उसको दे। तो बोले कि देखो ये आकर्षण अब मेरे को जीवन भर दुख देगा। तो बोले कि वैराग्य हो गया कि उसके बिना पहले भी तो मैं रह रहा था, अभी भी रह सकता हूँ। अब भीतर में कब कौन सी बात लग जाए, कब वैराग्य हो जाए, ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की लीला है। तो महाराज जी कहते हैं कि ये बहुत विलक्षण भगवान की विशेष कृपा है कि किसी भी परिस्थिति में आपको टिकने नहीं देते, पीछे पड़े ही रहते हैं। बीच बीच में फिर प्रतिकूलता भेज ही देंगे, कोई न कोई रोग लगा ही रहेगा। एक रोग को ठीक किया दूसरा फिर तैयार हो गया। भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसे ही चलेगा, इसको ठीक करने की मत सोचो, ये सोचो कि आकर्षण कैसे मिटे, प्रत्येक परिस्थिति में सम कैसे रहे, ये सोचो। ये है सुख का कारण। परिणाम सोचकर हम बर्ताव करें तो हमारा व्यवहार सुधर जाएगा। तत्काल देर करें तो फंस जाएंगे। इतना ही तो फर्क है। श्लोक बोला गीता जी के 18वें अध्याय का 38वां श्लोक है। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यतदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। 3 प्रकार के सुख का वर्णन किया है। पहले सात्विक सुख का वर्णन किया, फिर राजस का, फिर तामस का। ये राजस सुख है। विषय इंद्रिय संयोगात, विषयों का इंद्रियों से संयोग होने पर, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर, संपर्क होने पर, उनके संयोग से जो सुख मिलता है वो वर्तमान में तो सुखदायी प्रतीत होता है। रमणीयता, शांति, थोड़ी देर के लिए कहते हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ गया, बहुत स्वाद मिला, बहुत आनंद। संसारिक लोग कहते हैं बहुत मजा आया, ऐसे बोलते हैं, और फिर उस मजा की सजा भोगनी पड़ती है। विषयेन्द्रिय संयोगात यत तत् अग्रे अमृतोपमम्। वह जो रजोगुणी सुख है, कामना को लेकर जब कामना थोड़ी देर के लिए पूरी होती है, इंद्रियों का विषयों से संयोग होता है, तो उस समय थोड़ी देर के लिए अमृत जैसा भासता है। अमृतोपमम्, अमृत की उपमा दी, अमृत जैसा लगता है। और फिर परिणामे विषमिव, परिणाम में वो विष की तरह होता है, उससे रोग शोक दुख होते हैं। ऐसा जो सुख है उसको राजस सुख कहा गया है। तो संत लोग, भक्त लोग, साधक लोग उससे बचने का प्रयास करते हैं। नतीजा क्या होगा इसका, परिणाम क्या होगा, तो होश आ जाएगा, एकदम होश आ जाएगा। तो हम पापों से, अन्याय से, भोगों से बच जाएंगे। ये बार बार दुख पा रहा है, 84 लाख जोड़ी में जा रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, करा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, केवल मूल में भूल है। और वो भूल अपनी है और अपने को दूर करनी है। सत्संग है, शास्त्र है, भगवान ये सहायक है, मूल हम है खुद। लोग खुद के विचार बिना न शास्त्र करते, न गुरु जी करते, न भगवान। महाराज जी कह रहे हैं कि साधन सामग्री बहुत है, सहायता करने वाले बहुत हैं, पर हमारा विचार ही नहीं होगा तो
शास्त्र हैं, गीता प्रेस का कितना बढ़िया सत साहित्य है, गीता रामायण भागवत है, संतों की वाणी उपलब्ध है, एक से एक बढ़िया सहज सरल सुगम उपाय बताए जा रहे हैं। महाराज जी कहते थे प्रभु से प्रार्थना करो, असंभव भी संभव हो जाता। प्रभु का नाम लेते रहो, नाम में मिठास आएगी। कथा कीर्तन सत्संग भगवान की लीला ये अच्छी लगने लगेगी तो संसार का आकर्षण मिट जाएगा। उपाय तो बहुत हैं एक से एक, पर हम तैयार हो तब तो। हम इसकी जो है सुख बुद्धि भोग बुद्धि जो हमने बना रखी इसको छोड़ने को हम तैयार नहीं होंगे तो संत क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे, धर्म ग्रंथ क्या करेंगे, पड़े रह जाएंगे। एक जगह है जो उनके जो पूर्वज थे उन्होंने खूब इकट्ठे कर लिए धर्म ग्रंथ, बहुत सारे इकट्ठे कर लिए। अब वो बोले कि सैकड़ों तो डायरियां भर दी, बोले लिख करके। गोविंद भवन की बात है, कलकत्ते में हम सत्संग करा रहे थे तो एक व्यक्ति खड़े होके बोले महाराज मेरे पास बहुत सी डायरियां हैं, मेरे पिताजी खूब सत्संग लिखते, डायरियां भरी है और भी बड़े सारे धर्म ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं। आप कहो तो मैं आपको दे दूं, क्या करूं उसका? तो बोले क्या करूं, कहाँ रखे? अब एक कमरा जैसे एक आध कमरा है, 2-4 गोदरेज भर जाए। बोले इतना? बोले 600 डायरी 600 तो डायरियां है, बताओ इतनी डायरियां भर दी। मेरे को भी आश्चर्य आया, इतनी कापियां इतनी डायरियां भर दी, सैकड़ों। बोले सदा लिखते, तीनों टाइम बोले महाराज जी का सत्संग लिखते थे वर्षों तक। तो बोले क्या करें? तो मैंने कहा भाई अब मैं भी क्या करूं, अब देखो यहाँ तो एक गोविंद भवन है, यहाँ तो देखो भरी हुई है पुस्तकें। मैंने कहा यहाँ तो कोई कमी है नहीं। ये देखो सामने जो अलमारियां थी गोदरेज जैसी और वैसी सामान्य अलमारियां दीवालों में, मैंने कहा देखो वो पुस्तकें एक गोविंद भवन में भी देखो जीर्ण शीर्ण हो रही है, इनको कोई पढ़ने वाला नहीं है। यहाँ तो आप जैसी स्थिति पहले से ही, यहाँ तो जरूरत है नहीं। जहाँ कहीं दूसरी जगह जहाँ जरूरत हो वहां पर दे दिया जाए, आपत मत समझो, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा खजाना है। इतनी कई जगह ये बात आई। अभी पिछले कुछ दिन पहले सिक्कर में एक ने कहा बोले महाराज कोई पुस्तकें इकट्ठी हो गई, अब नया मकान बनाया है, अब क्या करें उसका? बोले आप ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ तो राम सेवाश्रम में भी खूब पुस्तकों का अंबार लगा, खूब पुस्तकें हैं। तो मैंने कहा भाई देखो थोड़ी बहुत भी जिसकी रुचि है उसको दे दो, लोगों को मिल जाए। और आफत सी हो रही है, पहले तो खूब जो पूर्वज थे वो तो खूब रुचि वाले, अब बाद में जो नई पीढ़ी है वो कहते हैं क्या करें इसका, उनको आफत लगती है। राधे राधे। क्यों खुद की भूल अपनी है तो अपनी भूल का सुधार अपने को करना पड़ेगा। और अपने सुधार कर ले तो बिगाड़ कोई करने वाला है ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। वे सुधार अपने को करना है और अपने सुधार करने का निश्चय कर ले तो बोले बिगाड़ कोई कर सकता ही नहीं। और सब सहायता करेंगे, सब संत महात्मा और भगवान की कृपा तो ही, भगवान पग पग पे सहायता करने को तैयार है। खुद का निश्चय हो जाए। महाराज जी कहते थे ना, बोले खुद की भूख लग जाए, खुद की इच्छा हो जाए, उत्कंठा हो जाए तो सब साधन सामग्री मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। खुद का पक्का विचार हो जाए करना कब, आज अभी अभी आज भी अभी करना है, देरी का काम नहीं है इसमें। ये धीरे धीरे हो जाएगा, देरी से हो जाएगा, ये बड़े गलती है, बड़ी भारी गलती है। ये तत्काल होने की बात है, ये देरी से होने का नहीं। देरी से तो पैदा की जाएगी कोई वस्तु, कहाँ से लाई जाए, कहीं ले जाई जाए, कहीं उसमें रद्दोबदल किया जाए, देरी उसमें लगती है। एक एकदम जो जानना ठीक है वो तो तत्काल है, इसमें समय नहीं लगता। ये विलक्षण खोज है इन महापुरुषों की, ये कहीं नहीं मिलती। सब जगह कहेंगे कि पहले गुरु बनाओ, फिर अभ्यास करो, श्रवण करो, मनन करो, निधि ध्यासन करो, ध्यान करो, धारणा करो, ध्यान करो, फिर समाधि लगाओ, फिर तत्व पदार्थ संशोधन करो, फिर स्वरूप में स्थिति। बहुत लंबी प्रक्रिया और उसमें बहुत दुर्लभ है कोई सफल हो जाए, होते ही नहीं।
क्योंकि आकर्षण मिटना कोई खेल तमाशा नहीं है। केवल बातों से आकर्षण नहीं मिटता। आकर्षण मिटाने के दो ही तरीके, या तो भगवान में मन खिंच जाए, पिघल जाए, या फिर सेवा में ऐसा तन्मय हो जाए कि सेवा परायण हो जाए, सुख की इच्छा न करे, दूसरों को सुख दे, या फिर सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति में मगन हो जाए। सेवा और भक्ति ये बहुत विशेष उपाय है। ज्ञान की बातें सीख लेते हैं, पर भीतर में अगर वैराग्य नहीं है तो फिर सुख बुद्धि भोग बुद्धि मिटती नहीं, मान सम्मान की इच्छा तक नहीं मिटती। वेदांत का प्रवचन कितना ही कर लो। इसलिए महाराज जी ने कहा कि इधर ख्याल हो जाए तो बिल्कुल सहज है। अब विचार किया हो जाएगा, जहाँ विचार किया सच हो जाएगा। ये बहुत विशेष बात है कि वर्तमान में सिद्धि होती है, वर्तमान में तत्काल शांति मिलती है, वर्तमान में ये काम बढ़ने वाला है। वर्षों नहीं लगेंगे, महीनों नहीं, दिन नहीं, घंटे नहीं। यदा और तदा सन्मुख होई जीव मोई, जबई जन्म कोट यज्ञनाश तबई। अपिचेत सुदुराचारो, कितना ही दुराचारी, कितना ही पापी रहो, पक्का निश्चय कर ले। वही बात करें ना, खुद का पक्का निश्चय कर ले, सम्यक व्यवस्थित है, पक्का निश्चय कर ले तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। गीता जी की व्याख्या कर रहे हैं अपनी शब्दावली में स्वामी जी महाराज। क्योंकि वास्तविक चीज है वो तो वास्तविक ही है ही वो ऐसी। उसको जान लो तो ऐसा मान लो तो जान लोगे, जानने के बाद मान लोगे, दोनों बातें हैं। ज्ञान में जानने के बाद मानता है, भक्ति में मानने के बाद जानता है, इतना ही फर्क है। भक्ति में पहले मान लेते हैं फिर जान लेंगे, ज्ञान में पहले जानते हैं फिर मान लेंगे। जान लो चाहे मान लो, विवेक से जान लो, दीर्घ लग जाएगा, मान लो फिर दीर्घ लग जाएगा। इस वास्ते सच्ची चीज को मान लेना, तत्काल मान लो, तत्काल काम हो जाए, तत्काल है उसी क्षण। भक्ति में मानने की मुख्यता, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, वे मेरे शरण हैं, मैं उनका शरणागत हूँ। और ज्ञान में ये संसार नहीं है, ये नहीं रहेगा, नहीं था, मेरा इससे संबंध नहीं है, ऐसा जान लेते। जान करके उनको बोध हो जाता है अपने स्वरूप का। इधर मानने से भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है, बोध हो जाता है भगवत तत्व का, वासुदेव सर्वम का। उसको जानने से और वो अनुभव हो जाता है। अनुभव में दोनों एक ही है, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत हो, तो दोनों ही उपाय है। देरी का काम नहीं है, अभी हम मान सकते हैं, इसी क्षण मान सकते हैं। वह क्यों को मेरा हुआ इससे पट मेरा हो गया, क्योंकि वास्तविकता है ना। राग ये कृत्रिम है, वैराग्य स्वतः है। संसार का व्यूह स्वतः है, संयोग कृत्रिम है, और परमात्मा का संबंध स्वाभाविक है, और संसार का संबंध अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक को तो स्वाभाविक बना लिया, और स्वाभाविक को अस्वाभाविक बना लिया, अपनी भूल से उल्टा कर लिया। अब फंस गए तो क्या करें, निकल नहीं सकते। ये फर्क हो गया। जो परमात्मा नित्य निरंतर मौजूद है, कभी वियोग होता नहीं, उसको तो मान लिया दूर, और संसार का संयोग कभी होता ही नहीं, निरंतर प्यारा है, उसको मान लिया समीप। बात इतनी है। शरीर अपना कैसा था कैसा हुई तो बदलता है, तो संसार से बदलता है। हमारे देखो यहाँ जंगल था साहब, हम सत्संग आए, जंगल, अब जंगल में क्या क्या होगा, तो ये तो बदलता है सभी। शरीर अपना देखो तो कैसा था, बचपन में कैसा था, अब कैसा है, और फिर मरे तो मिट जाएगा, जिए तो मिट जाएगा, ये तो रहेगा नहीं, तो नहीं रहने वाली चीज है ये। और परमात्मा रहने वाले तत्व है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत।
असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत का अभाव विद्यमान नहीं, उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। असत की सत्ता रह ही नहीं सकती। अब असत को तो सत्ता दे दी, अब सत्ता को असत्ता दे दी, ये उल्टा दिया है, वैसे तो ठीक हो जाएगा, छोटा कर तो ठीक हो जाएगा। इस वास्ते बिल्कुल ठीक बात है। अब आप सुनते हो, सुन करके बैठ कर एकांत में जमा अलग हो, ठीक है। ऐसी बात है। माया का प्रभाव नहीं है, प्रभाव अंदर तो आपका है। माया में कहाँ प्रभाव शरीर में है? अब ममा देते हैं, फिर आगे बोलो। माया में बताओ माया दुरुत्य क्यों हुई है कि आपने माया को महत्व दे दिया। माया में खुद में आकर्षण नहीं है। किसी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान की माया का प्रभाव है, माया में हम फंसे हुए हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, माया को महत्व किसने दिया? आपने। माया का स्वरूप क्या है? हम माया में फंसे हुए हैं, कैसे पता लगे? बताओ भाई, माया क्या है? मैं और मोर तोरते माया, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, ये तो माया है। और कोई माया कोई भूतनी, कोई चुड़ैल थोड़ी है कि बा आएगी लगी, यही माया है। तुलसीदास जी महाराज की चौपाई जो है ना, वेदों की ऋचाएं, मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव निकाया। सबको इस माया ने अपने वश में कर रखा है, नाच नचा रखा है। माया, माँ मानी नहीं, या मन जो नहीं है उसको है मान लिया। जो नहीं है शरीर संसार, उसको अपना मान लिया। माया में फंस गए, यही माया है। माया दुखदाई है। अपनापन कर लिया, भगवान को भूल गए, घर परिवार शरीर से, दुकान मकान से अपनापन कर लिया। अब ये चिंता खाई जा रही, इसका क्या होगा, इनका क्या होगा। वाह भाई, सारे संसार की चिंता भगवान कर रहे हैं, और एक परिवार आपका, और तो सब संसार भगवान का। एक शरीर आपका है और सब तो भगवान का है। और बोले ये परिवार है, इसका दायित्व तो मेरे ऊपर है, और आपका किस पे है? महाराज जी कहते भाई, राजस्थान वाला हो, जाट था, उस वाली सी बात होगी। एक जाट था, जाट समझते हो ना, राजस्थान के लोग। तो खेत में गया हो, बाजरा वगैरह बोया था, उसके ऊंट था, गाड़ी नहीं थी, ऊंट गाड़ी नहीं थी, केवल ऊंट ही था। किसी किसी के ऊंट गाड़ा रहता, सांड गाड़ी, ऊंट गाड़ी, पर उसके केवल ऊंट था। बाजरे की बोरी, 1 क्विंटल की बोरी बढ़िया उसने भर ली, और उसने भर के ऊंट पे रख दी और चलने लगा। ऊंट पे बैठ गया, जाट भी मोटा तगड़ा था, 1 क्विंटल का समझो उसका वजन, 1 क्विंटल बोरी का। अब वो बैठ गया, अब उसके बहुत बुद्धिमान होते हैं, कोई कोई उनके दया भी होती है, जाटों में जो है ना बेचारों में दया भी होती है। तो उसको ऊंट पे दया आ गई। ऊंट ले जा रहा था भार 1 क्विंटल का बाजरा, बोले बेचारा ऊंट भार मर रहा है, राम राम, ऊंट पे ही चढ़ा जा रहा है। उसको दया आ गई, बोले हे भगवान, ये ऊंट भार मर रहा है बेचारे का, थोड़ा भार में हल्का कर दो। तो 1 क्विंटल की बोरी उठा के माथे पे ले ली, वो चले जाए। लोगों ने सामने कोई तमाशती लोग मिले, बोले चौधरी जी, बोले हाँ यो के सांग है, क्यों हो? या बोरी ते माथा पे गया उठा ली, बोले ऊंट ने भार लाग रही। समझ में आ रही है क्या आपको? बोले थे कटे बैठा हो, तारो भार कटे है। अरे बेचारा ऊंट के तो 2 जगह आएगो, पहले 2 क्विंटल अलग तो था, अब तुमने 1 जगह कर दिया, उसके तो और ज्यादा परेशानी हो गई। बोले ऐसा मत करो, अगर जो ऊंट के नीचे उतर करके चलो जाना तो ठीक है,
और भार तो ऊंट पे ही है। आप सोच रहे हो कि बोरी का भार ऊंट पे है तो बोरी माथे पे ले ली। अब ब्रज भाषा में आपकी बिना मतलब बीच में गोबर गणेश पूजा हो रही। तो महाराज जी कहते बुद्धिमानी क्या है, बोले अपनी पगड़ी भी उतार करके ऊंट पे रख दे, बिल्कुल भार नहीं रखे। तो स्वामी जी महाराज इस दृष्टांत से सुनाते, बोले सारे संसार का भार भगवान पे और एक परिवार का भार आपने ले रखा है। जबकि भगवान ने क्या कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। आगे क्या, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यम। जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते हुए, नित्य निरंतर मेरे भजन में लगे हुए, मेरे आश्रित होकर भजन करते हैं, उनका योगक्षेम में स्वयं बहन करता हूँ। जब भगवान चिंता कर रहे तो फिर अपनी चिंता क्यों करें, कर्तव्य का पालन कर दे पर चिंता न करें। स्वामी जी महाराज का वाक्य, जितने आप निश्चिंत होगे उतनी भगवान ज्यादा चिंता करेंगे, और आप चिंता करने लगोगे तो फिर भगवान कहे देख लो, करके देख लो, कर लो, कितना कर सकते हो। परिस्थिति भेजने वाला तो मैं हूँ, परिस्थितियों का विधान तो जो है मेरी कृपा से हो रहा है। मैं आपके ऊपर प्रतिकूलता भेजता ही रहूंगा, क्योंकि आप मेरे हो। आप भटक न जाओ, भूल न जाओ। सारे संसार में कहीं भी जाके देख लो, जहाँ कहीं भी 2 4 10 20 लोग इकट्ठे होके बात कर रहे हैं किस विषय की, बोले कैसे सुख सुविधा मिले, कैसे हमारे, सब अपने अपने दुखड़ा रो रहे हैं। बोले ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वहां गए थे उसने ऐसा धोखा दे दिया, वहां हम ऐसा सोच रहे थे ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ। बस इस नहीं की ही चर्चा हो रही है, असत की चर्चा हो रही है। क्यों? अपने को शरीर में ही सीमित मान लिया, 5 भौतिक शरीर में इतना ही मैं हूं, इतना ही मान लिया, इतना ही जीवन है। आप कैसे सुखी रहे, अनुकूलता के पीछे दौड़ रहे और प्रतिकूलता अपने आप आती। मंगलमय विधान क्या है, बोले अनुकूलता प्रतिकूलता निरंतर चलती रहेंगी। कैसे? अलंघ्यम दिन रात्रिवत। तो कभी मत सोचो, कभी न सोचे कि ऐसा न हो जाए, ऐसा हो जाए। बस भगत के जीवन में यही तो मिट जाती है। भक्ति का स्वरूप क्या, भक्त का स्वरूप क्या है, बोले कि राजी तेरी रजा में, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा, आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। दैवी ऐसा गुण कौन, त्रिविध गुण में 3 गुणों वाली, तो इन 3 गुणों में तो कारण गुण संगोच है, सदा सदियों ने जरूर सु। जाओ, वो प्रश्न किया था कि माया में हम फंस गए, तो महाराज जी ने, उस व्यक्ति ने श्लोक बोला गीता, बोले महाराज खुद भगवान कह रहे हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी दैवी माया, एक त्रिगुणमयी माया, ये त्रिगुणमय संसार, ये सत्वरज तममय जो संसार है, पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तुएं हैं, क्रियाएं, बड़ा इसमें आकर्षण है। तो बोले भगवान कह रहे हैं इसको पार पाना बड़ा कठिन है। तो वो सज्जन कह रहे हैं, कई बार ये प्रश्न आया, हमने कई बार सुना। तो महाराज जी कहते पहले पूरा श्लोक तो पढ़ो, उसी में समाधान लिखा। आधा श्लोक पढ़ के शंका कर रहे हो, पूरा श्लोक तो पढ़ो। भगवान कह रहे हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कहाँ का श्लोक है? 7वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक है। 7 दूनी 14, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। माया का स्वरूप और माया से पार होने का उपाय। माया का स्वरूप क्या? बोले दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। तो क्या उपाय है? बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। महाराज जी कहते नीचे ही समाधान लिखा उसी श्लोक में, आगे की पंक्ति में, मेरी माया बड़ी दुर्त्य है, बड़ी कठिन है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। पर जो केवल मेरा आश्रय ले लेते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, वो इस माया को सहजता से पार कर जाते हैं। गुणों का संग है वो तो आपने किया है, गुण क्या करे बेचारे। सच्ची पूछो तो ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन
मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। अंश ममई अंश मेरा अंश है और मनुष्य स्थानी ये प्रकृति स्थानी प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति के अंश तो प्रकृति स्थानी प्रकृति में रहते हैं। आप परमात्मा का अंश होकर प्रकृति में फंस गए। आप अपन दिए रहो, कम से कम आपके होश आना चाहिए। मनुष्य स्थानी प्रकृति स्थानी ये प्रकृति में रहते हैं। आप प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति अंश होकर प्रकृति में नहीं रहे, परमात्मा में नहीं रहेगा, प्रकृति में फंस गए। तो बेईमानी तो हमने की है। मनुष्य से इंद्रिया तो ऐसी ईमानदार है, प्रकृति में ही रहती है, प्रकृति स्थानी। और आप इतने हो गए, क्या कहे नाम उसका, परमात्मा का अंश होकर के प्रकृति में जाते हैं। समझ में आई? भगवान कह रहे हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत है सनातन। ये जीव मेरा सनातन अंश है, मम एव अंश है, केवल मेरा अंश है। इसमें प्रकृति की मिलावट नहीं है, शुद्ध सच्चिदानंद में मेरा अंश है। गलती क्या हो गई? बोले मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन और 5 इंद्रियां कितने हो गए? 6 हो गए। तो मन है षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित 6 इंद्रियां। मन को भी इंद्रियों में ही ले लिया है, क्योंकि ये इंद्रियों से घुल मिल करके संसार में हमारे को आकर्षित करने में मन जो है बहुत विशेष सहयोगी है। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, मन सहित जो 5 इंद्रियां हैं ये कैसे हैं? ये प्रकृति में स्थित हैं। इनको कर्षति मानी अपना मानता है, इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, इनकी तरफ खिंच जाता है। कौन? सनातन परमात्मा का अंश स्वयं इनको सत्ता महत्ता दे देता है और इंद्रियों के भोगों से मन के साथ मिलकर के सुख चाहता है। ये गलती हो गई। कारणम गुण संगोष्य सदा सत्योनि जन्मसु। इससे पहले महाराज ने श्लोक बोला, 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है। इस जीव के जन्म मरण के चक्कर में जाने का कारण क्या है? सत असत ऊंच नीच योनियों में इसके जन्म लेने का कारण क्या है? बार बार 84 के चक्कर में जाने का कारण क्या है? बोले गुणों का संग। गुण का मतलब त्रिगुणमय संसार, त्रिगुणमय पदार्थ, त्रिगुणमय स्वभाव वाले व्यक्ति, वस्तुएं, क्रियाएं, इनमें आकर्षित होकर के फंस गया। गुणों का संग न करे अर्थात संसार में आकर्षित न हो तो बोले मुक्त है। और गुणों में आसक्त हो गया अर्थात त्रिगुण में संसार के साथ, घर परिवार के साथ संबंध जोड़ लिया, अपना मान लिया। अब उनकी चिंता व्याप्ति है, मरने का भय लगता है, धन नष्ट न हो जाए इस आशंका से चिंता होती है, कहीं कोई विपत्ति न आ जाए चिंता होती रहती है। मेरे पास में जो साधन सामग्री है निर्वाह आदि की, बोले ये नष्ट न हो जाए। प्राप्त में ममता के कारण से उसके नष्ट होने की चिंता होती है और अप्राप्त की कामना होती रहती है। ऐसे ही सब संसार के लोगों का जीवन चल रहा है, दुखी है, चिंतित हैं, भयभीत हैं। क्यों? असत के साथ संबंध जोड़ लिया इसलिए। जैसे प्रकृति का अंश प्रकृति में रहता है, ऐसे आप स्वयं तो चेतन, तो वो कैसे साथ में हो गए? अज्ञान के कारण, अनादि काल से ये जीव की भूल है, अनादि काल से, और मिटाना चाहे तो आज और अभी मिट जाए। ये गलती है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारी गलती है। भगवान को अपना न मानकर संसार को अपना मानना, ये गलती है। हम सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप सदा रहने वाले, हमारे में कोई कमी नहीं है। हम शांत स्वरूप हैं, हरदम शांति रहती है। स्वाभाविक नहीं रहती क्या? जब कहीं कोई संबंध जोड़ते हैं, कोई संकल्प करते हैं और संकल्प पूर्ति नहीं होती है, पहले स्फुरना होती है, फिर जिसको पकड़ लेते हैं, हाँ मेरे को ये चाहिए, ऐसा करना है, यहाँ जाना, तो संकल्प बन गया। और फिर बोले ऐसा होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, कामना हो गई। अब कामना हो गई, इच्छा हो गई, और उसकी पूर्ति होती जाती है तो उसमें आसक्ति हो जाती है।
उस विषय में कामना हो जाती है उसको लेने की, आकर्षण होने लगता है, और आकर्षण में कामना की पूर्ति में कोई बाधा देता है तो उस पर गुस्सा आता है। समझ में आ रही है? कोई कामना है हमारी और हम उसको पूरी करना चाहते हैं, खूब दिन रात आपके अनुभव में आती रहती है। जहां गुस्सा आता है, किसी बात को लेकर गुस्सा आता है, तो समझो कोई न कोई कामना आती है, उसकी पूर्ति में बाधा आई। छोटा सा बच्चा है, खेलता है, खेल खिलौने से खूब मौज से खेल रहा है, और दूसरा उसको छीन लेता है, और उसके कामना में बाधा आ गई नहीं, वो गुस्सा करता, रोता, चिल्लाता। कहीं भी देख लो, कहीं भी कोई गुस्सा हो रहा तो समझो कोई कामना थी, वो पूर्ति में बाधा आई है इसकी। आपको जल्दी जाना है कहीं और जाम लगा, और कोई उटपटांग आदमी है, मूड बुद्धि का, बिना मतलब बीच में गाड़ी खड़ी कर दी है, और फिर आ नहीं रहा है जल्दी इधर उधर, और देख भी रहा है, सुन भी रहा है, पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो गुस्सा आएगा। अरे बीच में गाड़ी खड़ी कर दे, देखो इतनी सी सकड़ी सी जगह, यहाँ बीच में गाड़ी खड़ी कर दी, अब उधर से गाड़ी आ गई, इधर से आ गई। अब आपके कामना है वहां जल्दी जाना, ये कामना आदमी से मिलना, बीच में गाड़ी खड़ी कर दी, गुस्सा आता है कि नहीं? उसमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब उसमें धैर्य धारण करो कि देखो भगवान परीक्षा ले रहे हैं, देखो गुस्सा न करके प्रेम से निवेदन करो। उस समय अपने को टटोलो कि गुस्सा कितना कारा देते, गुस्सा नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से नहीं बोलना है, गाली नहीं देना। कब आती है, कभी कभी तो परिस्थिति आती है, और उसमें सावधान रहना। अपनी शांति भंग नहीं होनी चाहिए जैसी भी परिस्थिति में है। धर्म को लेकर के भी सेठ जी कहते हैं, धर्म को लेकर के भी, धर्म की बातों को लेकर के भी गुस्सा नहीं करना। गुस्सा क्यों आता? अपनी कमजोरी के कारण से। वो परमात्मा के ही रहना चाहिए कि परमात्मा के अंश है, हमें सो जीव लोग है, जिसका अंश है उसमें रहना चाहिए ना। तो ये व्यभिचार दोष है। हम प्रकृति है नहीं, प्रकृति हमारी है नहीं, प्रकृति में पकड़े हमें। अरे आपने पकड़ी प्रकृति को, प्रकृति पकड़ती नहीं आपको, आप छोड़ दो प्रकृति नहीं पकड़ेगी। तो भाई एक बात इसमें याद आ गई, गुस्सा क्यों आता है, करुणा क्यों नहीं आती? गुस्सा क्यों आता है? अपनापन न होने से। सामने वाले में अपनापन होगा तो गुस्सा नहीं आएगा। देखो खूब उदाहरण आप देख लेना, आप गाड़ी चलाने वाले हैं, आप खूब उदाहरण देखे होंगे। गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से अचानक किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, भले धीरे से ही, कोई नुकसान नहीं हुआ। अथवा आपकी गाड़ी से किसी को टक्कर लगी, नुकसान कुछ नहीं हुआ, बस टच हो गई, इतने में ही लड़ाई हो जाती कि नहीं? गाली गलौज शुरू हो जाता है। अब उसी जगह संत कहते हैं कि वो जिसकी गाड़ी से टक्कर लगी है वो आपके जीजा जी है, साला जी है, फूफा जी है, मौसा जी है, बापू जी है, भाई जी है। अथवा आपने जिस गाड़ी के टक्कर लगाई वहां सामने वाली गाड़ी में कोई आपके ही बैठे हैं और उनको पता लग गया तो देखेंगे, उतरेंगे भी नहीं, कुछ बोलेंगे भी नहीं, समझ गए? प्रेम से मुस्कुरा देंगे, बोले और कैसे हो भाई जी, क्या कर रहा हो, कठिन ध्यान है तारो। समझ में आई क्या? गुस्सा किया क्या? क्यों? अपनापन है ना, तो वहां हमारा हृदय पिघला हुआ रहता है, कठोर नहीं होता। ऐसे ही संत कहते हैं ये जीने की कला सीख लो, सब हमारे हैं। जब अपने हैं तो आपको विश्वास है कि ये जानबूझ के गलती नहीं कर रहे, भूल से हो गई, तो क्षमा करोगे कि नहीं? गुस्सा करोगे? तो ऐसे ही संत जीने की कला सिखाते हैं, सब अपने हैं, भगवान के नाते अपने हैं कि नहीं? कोई जानबूझ के टक्कर मारता है, पर तमोगुण ऐसा छाया रहता है, अभिमान ऐसा रहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सही और ये गलत है। तो हृदय में जब सरलता रहेगी, सरसता रहेगी, सबको अपना मानेंगे तो क्या होगा? भीतर में क्षमाशीलता रहेगी और शांति रहेगी, शांति भंग नहीं होगी। आप सबके अंदर ऐसा अपनापन, ऐसी आत्मीयता हो जाए, सब ईमानदार हो जाए तो कितनी सुविधा हो जाए बताओ। ईमानदार आदमी से सबको सुविधा नहीं रहती क्या? स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं सुंदर समाज का निर्माण कैसे हो, सुंदर समाज का स्वरूप क्या है?
कि यहाँ बहुत बढ़िया आदमी रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते गार्ड रहता है कि नहीं, वहाँ पे ताला लगाना पड़ता है कि नहीं? और ताला तो लगाना पड़ता, बोले फिर कैसे अच्छे आदमी? जहाँ ताला लगता है, जहाँ गार्ड की आवश्यकता है, जिस समाज को पुलिस वाले की आवश्यकता है, न्यायालय की आवश्यकता है, जहाँ जेल बनी हुई है, वहाँ कैसा सुंदर समाज है। सुंदर समाज भावों से होता है कि ऊपर की चीजों से? तो सुंदर समाज होता है निर्मल भावों से। जहाँ कोई चोर नहीं है, जहाँ कोई बेईमान नहीं है, वहाँ कितनी शांति रहेगी। राम जी का राज्य आ जाएगा। राम जी के राज्य में ऐसा था, सब गुणी थे, सब ज्ञानी थे, सब परोपकारी थे, सब ईमानदार थे। इसलिए वहां कहा है कि बिन गथ पाइए रामचंद्र के राज। जो दुकानदार दुकान करते हैं ना, तो कैसे दुकान करते थे राम जी के राज में? सब अपने अपने दुकानों पे ला करके सब चीजें रख लेते और कहते ये बढ़िया नए नए ताजा ताजा फल है, ये सब्जियां हैं, ये चीज है, ये चीज है, बढ़िया से बढ़िया सब अपने हैं। जैसे अपने घर में बढ़िया से बढ़िया चीज लाते हैं, ताजा ताजा किसी के काम आ जाए तो कोई भी ले जाओ, जितने चाहो उतनी ले जाओ। जैसे कहीं भंडारा वगैरह होता है तो सेवा के लिए आप लोग लाते हो, लोगों को बुलाते हो, जिमाते हो, बार बार प्रेम से देते हो, परोसते हो, और फिर ये थोड़ी कहते हो अब लाओ रुपया। क्या कहा? बोले देखो इतनी चीज ये परोसी, इतनी रोटी दी। वो होटल वाला कहेगा, सेवा करने वाला कहेगा क्या? तो राम जी का राज ऐसा था, सब अपने हैं, सब चीजें प्रभु की है, मेरे को सेवा का अवसर मिल रहा है। कहीं कोई मूल्य की चर्चा नहीं थी राम जी के राज में। बढ़िया से बढ़िया सब, जिसके पास जो होती, जो खेती करता, जिसके पास जो चीज, सब अपनी बड़ी चीजों को लाके प्रदर्शनी लगा के रख लेते और बोले सब चीजें सबकी है, जिसको जो चीज चाहिए ले जाओ, पूछने की जरूरत नहीं है। बताओ, ये है राम जी का राज। इनको कहते हैं अच्छे लोग। तो गलती हमने की है, इसलिए तो सुधार हमें करना है। गलती दूसरे की दूसरा सुधार करेगा, और हमारी गलती दूसरा कैसे सुधार करेगा? वो तो कभी करो हमारा करना पड़ेगा। रामानंद आनंद सा सिमरिया सरसी काज, भावे सिमरो का धीर भावे सोरो आज। ये करना अपने को पड़ेगा। कभी एक वाक्य लिखा हुआ था, मैं चूरू में पढ़ता था, तो एक राम मंदिर है चूरू में, जो ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम है, उससे इधर जब जाते हैं लाल घंटाघर से, जब सफेद घंटाघर की तरफ बाजार की तरफ जाते हैं ना, खास मंदिर है राम मंदिर, जानते होंगे आप। रेलवे स्टेशन से इधर जाएंगे बाजार की तरफ तो बाई साइड में आएगा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम। तो लाल घंटाघर से इधर आएगा, वो थोड़ा सा आगे चलते 2-3 मिनट चलते ही आगे आता राम मंदिर। तो वहां कभी कभी दर्शन करने जाने का सौभाग्य मिलता, तो ऊपर लिखा हुआ था ये वाक्य, पर महाराज जी का वाक्य, एक स्टिकर लिखा हुआ था, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को भगवान की तरफ चलना ही पड़ेगा। भले आज चलो या अनेक जन्मों के बाद, जब तक भगवान की तरफ नहीं लगेंगे तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। अब देखो कैसा छोटा सा एक स्टिकर में पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन का उद्देश्य, पूरा भाव भर दिया। एक वाक्य से क्रांति आ जाए जीवन में। वही बात स्वामी जी करे कि रामानंद आनंद सो सुमरिया सरसी काज, भावे सुमरो काल ही भावे सुमरो आज। जब उधर चलना ही पड़ेगा, वही सच्ची शांति है। तो आज और अभी से हम प्रभु को अपना मानकर उनके अनुसार जीवन जिए। तो फिर कभी क्यों देरी लगा, आज ही करे, अभी करे। हमारे को करना है ये हर एक भाई बहन को सोच ले रहा है, ये करना हमारे को ही है। क्यों गलती हम नहीं की है तो सही हमें आवे सही रास्ते। तो बस आज ही आ जाए, फिर देरी क्यों करें? हम तो बात कह रहे हैं शास्त्रों की, हमारी याद की होगी, जैसी जानी है समझिए वैसे कह रहे हैं।
हम तो योगी मानते हैं। देखो मेरी दृष्टि पूछो तो योगी कोई अयोगी नहीं है, सच्ची बात है, कोई अयोगी नहीं है। मैं गलती समझता हूँ, आप विचार नहीं करते हैं, इसको समझने का उद्योग नहीं करते हैं, इस बात में गहरे उतर करके समझना चाहते नहीं है, ये गलती है। समझ सकते नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। आप समझ सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं, ये नहीं मानता हूँ मैं। आप सब तरह व्यक्ति लगा जिसको जानना नहीं चाहते, वो आप चाहोगे तब होगा। समझाने वाला देखो शास्त्रों में आता ना कि ये तत्व इसको मिलाओ, इस ऋषि मुनि को मिलाओ, इतनी तपस्या करी, इतना त्याग किया, इतना संयम किया, ऐसे किया। तो बोले वैसी हमारे में योग्यता है क्या? हम वैसे बन सकते हैं क्या? हम योग्य हैं क्या? महाराज जी कहते हैं बिल्कुल योग्य है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया ही इसलिए है, इसलिए कोई अयोग्य नहीं है। अयोग्यता क्या है, असमर्थता क्या है, वो केवल आपने मान लिया, अपने को असमर्थ मान लिया। अयोग्य कोई नहीं है। महाराज जी ने क्या विशेष बात बताई, बोले आप रुचि पूर्वक इस विषय को समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, बस ये लगन की कमी है। सेठ जी श्रद्धा की कमी मानते थे, स्वामी जी महाराज लगन की कमी मानते हैं कि लगन नहीं है। लगन होगी तो कोई भी काम कठिन नहीं है, असंभव तो है ही नहीं। तो बोले खुद की लगन होगी तो बहुत सहज हो जाएगा। तरह तरह की युक्तियां देकर समझा सकता है, पर समझना चाहे नहीं कुछ लोग, क्या करे? तो मैं अयोग्य नहीं समझता हूं। आप ख्याल नहीं करते, परवाह नहीं करते हैं। नाशवान पदार्थों की तो परवाह करते हैं, महत्ता देते हैं, श्रेष्ठता देते हैं, और सत्य तत्व की परवाह नहीं करते हैं, बेपरवाह करते हैं। हो जाएगा, कभी हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ये धीरे धीरे हो जाएगा, ये है धोखा। असली धोखा ये है, ये होगा, कभी हो जाएगा। ये भविष्य की जो आशा है, महाराज जी ने कहा इससे इतना नुकसान हुआ, मैं क्या बताऊं। का धीरे धीरे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अभी तो क्या है, धीरे धीरे होगा। महाराज जी कहते हैं कोई खेती थोड़ी है, धीरे धीरे ठाकरा, धीरे सब कुछ होए। माड़ी सींचे सो घड़ा, ऋतु आया फलो, ऋतु आए फलो, वो बात नहीं है। अनुत्पन्न तत्व है, उत्पन्न नहीं हुआ है, सदा रहने वाला। जो उत्पत्ति होने वाली चीज होती है ना, तो उसमें समय लगता है। खेती जो है, अभी आज बीज डालेंगे, 2-4 महीने लगेंगे उसमें। और शरणानंद जी भी कहते हैं कोई खेती थोड़ी है जो आज बीज डालोगे फिर तैयार होगा, फिर बीज आएगा, फिर पकेगा, फिर लावनी करेंगे। ये तो तत्काल है। सन्मुख होई जीव मोई, जब ही जन्म कोटि घनासी। तो सन्मुखता में हमारे कमी, हम कितने सन्मुख हुए हैं। सब प्रकार से पूर्ण समर्पण जो है, विश्वास पूर्वक लगन पूर्वक हो जाता है, तो वर्तमान में तत्काल शांति का अनुभव होता है। छोटे करते हो जाए, एक साथ थोड़ा ही होता है, एक साथ नहीं होता। ये धारणा खतरनाक है, खास बात है। ये धारणा खतरनाक है, खास बात यह है कि अभी इतने जल्दी कैसे होगा, धीरे धीरे होगा, समय पाकर होगा। ये धारणा बोले हटा दो, मिटा दो। देखो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, कितने वर्ष में जाके मोह नष्ट हुआ, कितने महीने लगे, कितने घंटे लगे, बताओ। एक बार के प्रवचन में काम बन गया। एक प्रवचन होता ना महाराज जी का 1-8 घंटे का, मैंने सुना 45 मिनट में गीता सुनाई। फिर लिखने में तो वेद व्यास जी ने इतना लिखा, 700 श्लोक की 2 घंटे कम से कम लग जाते पाठ करने में। ढंग से पाठ करें 2-2.5 घंटा में आराम से। पर कहने में 2 मित्रों की बातें हुई, कुछ वेदों की ऋचाएं बोली, कुछ बातें बताई, विधि बताई, सब कुछ बताया। तो कहते हैं 45 मिनट में कह दिया था, ऐसा सुना है। तो 45 मिनट में ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, विराट रूप भी दिखा दिया और स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है, पहले कह रहा था और सब बातें ठीक है, पर युद्ध नहीं करूंगा। तो महाराज जी हंस के कहते थे, मानो भगवान बोले कि मेरे को कोई तेरे से हल चलवाना है क्या। बोले और सब बातें ठीक है, युद्ध नहीं करूंगा। सेठ जी जयदयाल गोविंद जी बड़े हंस हंस करके कहते थे, इसको समझाते, बोले 2 आदमियों में लड़ाई होगी,
गांव के आदमी। अब क्या वर्षा के दिनों में एक का नाला इस ढंग से गिरे कि दूसरे के घर के सामने कादो कीचड़ हो जाए। अब वो बोले भाई जी यो नालों थे पीछे की तरफ कर लो, हमारे पर बड़ी परेशानी कादो कीचड़ हो जाए। तो नहीं माना, वो पंचायत जोड़ी, उसने पंचायत उन्होंने बैठकर समझाया, सब समझाते रहे। बोले और से बातें थारी चौकी पर यो नालो उठेगी रे, तो इसी के लिए तो पंचायत जोड़ी। बोले और सब बातें आपकी मंजूर है पर यो नालो उठेगी रे गो। सेठ जी कहते थे, सेठ जी ऐसे उदाहरण खोज के लाते तो सबके समझ में आवे। तो समस्या क्या है, लड़ाई की जड़ क्या है कि अपना दुराग्रह। बोले मैं ऐसे ही करूंगा, मैं किसी की नहीं मानता, मैं मन मर्जी का मालिक हूं। तो भाई जी कहते तो मन के गुलाम हो गए कि नहीं? तो मन पता नहीं क्या कराएगा आपसे। अरे इसमें देरी बात है ही नहीं, तत्काल होना चाहिए। तो कोई अभ्यास हुआ तो देरी से होगा, ये अभ्यास देने नहीं है। अरे गंगा जी है, इसको गंगा जी को गंगा जी जानने में क्या जोर आता है? तो वो बात असली नहीं है। देखो वेदांत में उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधिकारी माने हैं, तो उत्तम अधिकारी तो केवल उनका शब्द कान के साथ संबंध बोध हो गया, तो अधिकारी का अनुसार हुआ ना। गुरु जी क्या करे, क्या शब्द करे, वो उन्मुख होना चाहिए, फिर हो जाएगा। केवल भीतर में उन्मुख उत्कंठा नहीं है। वो संसार का सुख ले ले, ये ले ले, कुछ जिएंगे, कुछ देखेंगे, करेंगे, ये भविष्य मान रखा है मन में। ये बहुत स्थूल दृष्टि से महाराज जी ने समझाया कि अभी तो संसार का सुख ले लें, अभी आराम से जी लें, अभी ये सुख भोगना है, अभी ये देखना है, अभी ये करना है, बाद में बोले ठीक है बाद में कर लेंगे, फिर भगवान से मिल लेंगे, भगवान की प्राप्ति बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत काम है। अभी तो जैसे बच्चे हैं तो उनको कहे आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहेंगे, बोले अभी तो हमारा लक्ष्य पढ़ाई करना। पढ़ाई करके लक्ष्य क्या है, आगे की बात ही नहीं समझ में आती उनको। मेरे को बचपन की एक बात याद है, मैं उसमें चौथी पांचवी में पढ़ रहा होगा, तो एक बड़े विद्यार्थी थे, पढ़ने लिखने में होशियार थे और बहुत अच्छा। स्वामी जी महाराज जब आते थे तो व्याख्यान वगैरह जैसे हम याद कर करके कुछ बच्चे बोलते, कोई सत्य पे, कोई धर्म पे, कोई त्याग पे, कोई तपस्या पे, ब्रह्मचर्य पे, ईश्वर की भक्ति पे, कर्मयोग, ज्ञान योग, 2-2, 3-3 पृष्ठ का बच्चों को भाषण दे दिया जाता, कोई संस्कृत में, कोई हिंदी में जैसे बोलता, गाने में, पढ़ने में, लिखने में, सब बातों में आगे। तो क्या है कि स्वामी जी महाराज का सत्संग हुआ, 2 दिन का सत्संग हुआ। ये शायद 1991 की या 99 की बात है, जहां तक 99 की बात है। तो क्या हुआ कि हाँ 91 की शायद बात है, मैं तो छोटा सा था, चौथी कक्षा में पढ़ता था, पर वो घटना मेरे को आज भी वैसी याद है। अब मेरे समझ में आती कि वो क्या पूछ रहे थे, क्या चाह रहे थे, कि क्या उत्तर देते हैं ब्रह्मचारी जी। मैं चौथी कक्षा में था, वो 9वीं कक्षा में थे, बहुत होनहार विद्यार्थी माने जाते थे, बीकानेर के पास के एक गांव के थे। अभी वो पढ़े लिखे व्याख्याता हैं कहीं सरकारी स्कूल में। तो उस समय एक सज्जन कोई रुक गए वहां, स्वामी जी का सत्संग हो गया। स्वामी जी का सत्संग होने के बाद में 2-4 दिन वो रुक गए आश्रम में, ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में। एक दिन भोजन के बाद में वो बजरंग सारस्वत करके वो विद्यार्थी जी वो बैठे और मैं भी बैठा वैसे। तो वो उनसे पूछ रहे बार बार, बोले आपका उद्देश्य क्या है, आपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया? तो कहा कि तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके फिर नौकरी वगैरह करेंगे, अध्यापक वगैरह बनेंगे। वो बार बार करें आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो कई बार उन्होंने प्रश्न किया और घुमा फिरा के उनको इतना ही उत्तर मिला कि अभी तो हमारा उद्देश्य पढ़ाई करना है,
फिर माता पिता की सेवा करेंगे, उसके लिए अच्छे पढ़ाई लिखाई करके कमा के खाएंगे। तो जो वो चाह रहे थे ना कि सत्संग की बात की तरफ ख्याल है कि नहीं, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो बात अब मेरे याद आती है, बहुत एकदम स्पष्ट दिखता है, प्रकाश की तरह एकदम स्पष्ट कि देखो। फिर उन्होंने क्या किया, जब वो सज्जन पूछ के एक तरफ हो गए, फिर बाद में वो चल करके गुरुजी के पास गए, गुरुजी से कहा कि ये मेरे को पूछ रहे थे सज्जन, वो तो दूर है, अब वो पास में नहीं, कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैंने कहा पढ़ाई करना। तो फिर वो बोले मैं तो इतना ही कह रहा था पढ़ाई करना, और उन्होंने कहा नहीं, आपके जीवन का उद्देश्य भगवान की तरफ चलना, भगवान को अपना मान के भगवान का भजन करना। वो सत्संग की बात स्वरूप को लेकर जो हमारा उद्देश्य वो उन्होंने बताई। उस समय मैं छोटा था, इतनी बातें पकड़ता नहीं, समझता नहीं, पर वो बस इतना ही अपनी शब्दावली में बोले भगवान के लिए ऐसा करना और ऐसा करना, और बोले ये उद्देश्य उन्होंने बताया। तो गुरुजी भी हंस गए। तो अब देखो, सत्संग न करे, कितनी बढ़िया जगह में रह जाए, जीवन का उद्देश्य सत्संग को रुचि पूर्वक समझने से होता है। महाराज जी आते और खूब प्रेम से समझाते। जब अध्यापक लोग अंत में, जब महाराज जी विदा होते थे वहां से, शुरू के गुरुकुल से, तो सब अध्यापक वगैरह सब बैठ जाते। फिर महाराज जी ज्यादातर एक ही श्लोक बोलते, बोले स्वे स्वे कर्मण्य फिरता, ऐसे बोलते आदर पूर्वक। ये श्लोक बोलते, मेरे अच्छी तरह याद है। सबकी तरफ इशारा बोल, देखो अपने अपने कर्तव्य कर्म में लगा हुआ व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। स्वे स्वे कर्मण्य फिरता है संसिद्धिम लभते। जिसको जो दायित्व मिला है उसको अच्छी तरह से निभावे और भगवान का आश्रय रखे, प्रभु का स्मरण करता रहे, प्रभु को भूले नहीं, तो क्या होगा, बोले कि संसिद्धिम लभते रहे। उपाय क्या है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। ये इतना सहज सरल सुगम उपाय है सबके लिए। इस श्लोक का अर्थ है, ये 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है। जिस परमात्मा से सारे संसार की रचना है, उत्पत्ति स्थिति पालन करने वाली जो भगवान की विलक्षण शक्ति से सब कुछ हो रहा है, उन परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूजकर, अपने कर्मों के द्वारा उनकी पूजा की, जो कुछ भी कर रहा हूं प्रभु की प्रसन्नता के लिए। उसमें शरणानंद जी ने 3 बात बताई है। लक्ष्य के ऊपर दृष्टि, जो कुछ भी करें उसको पूरी तत्परता से ईमानदारी से करना, पवित्रता पूर्वक करना, ईमानदारी से करना, पूरा समय लगाना, सामर्थ्य लगाना, समझ लगाना, और लक्ष्य पे दृष्टि रखना। इसका कर्तव्य कर्म का, धर्म पालन का, जो कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इसका हमारा लक्ष्य क्या है, रुपया कमाना, मौज करना नहीं है, भगवान को रिझाना है। भगवान के कहे अनुसार, संतों के कहे अनुसार, स्वामी जी के कहे अनुसार शुद्ध सात्विक निर्मल जीते हुए पग पग पे हर समय ये ख्याल रखना है कि हमारा जीवन सेवा के लिए है, परोपकार के लिए है, ममता मोह आसक्ति में आबद्ध होकर दुख पाने के लिए नहीं। तो जीवन का लक्ष्य है परोपकार, जीवन का लक्ष्य है भगवान को रिझाना, जीवन का लक्ष्य है सेवा, त्याग, प्रेम। इस लक्ष्य को लेकर ईमानदारी पूर्वक, तत्परता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, 3 शब्द दिए उन्होंने, पवित्रता, ईमानदारी और लक्ष्य पे दृष्टि। तो जो कुछ भी करेंगे सबका सब भजन हो गया, साधन हो गया। इस साधन में सब समर्थ हैं, कहीं भी हो, कोई भी हो, दुकान पे बैठा हो, उसको कहो भजन करो, बोले महाराज दुकान पे बैठे हैं, क्या भजन करें। कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई मकान बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहीं भी किसी भी अवस्था में रहते हुए उसको अलग से कुछ कहा ही नहीं कि तुम अलग से कोई भजन पूजन पाठ करो। जो कुछ कर रहे हो उसको भगवान के लिए करो, पवित्रता से करो, पूरा समय लगा के ठीक से करो। भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि है, उसमें मैं भी थोड़ा सेवा का मेरे को भी मौका मिला है। सामने वाला ग्राहक है वो मेरा भगवान है, मेरे को झूठ कपट बेईमानी नहीं करनी है, प्रभु देखना उसमें, और प्रेम से सेवा करनी है, प्रेम से
मधुरता से बोलना है, मेरे किसी व्यवहार से किसी को कष्ट न हो जाए, ख्याल रखना। लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना। इस प्रकार से कहीं भी कोई भी काम करेगा उसका अखंड भजन होगा। भगवान कह रहे हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय, अपने कर्म के द्वारा उन परमात्मा की इस प्रकार से पूजा करके सिद्धिम विन्दति मानव है। ब्राह्मण है नहीं कहा, क्षत्रिय नहीं कहा। देखो गीता की उदारता, मानव मात्र को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई वर्ण, कोई आश्रम, देश वेश का कोई बाह्य रूप रेखा की कहीं कोई चर्चा नहीं। कैसा तिलक होना चाहिए, कैसी कंठी होनी चाहिए, कैसी वेशभूषा होनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं। मूल बात है जो आप कर रहे हो ईमानदारी पवित्रता पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। बदले में सुख की इच्छा का त्याग कर दें। दूसरे कैसे सुखी हो, सबको कैसे आनंद मिले, मेरे द्वारा सबका किस प्रकार से इस सेवा में योगदान हो सकता है तन मन धन जीवन से, ये लक्ष्य रहेगा। तो फिर क्या होगा? प्रत्येक कर्म हमारा सेवा हो गया, पूजा हो गया, भक्ति हो गई। भविष्य की मान्यता है, ये बात है। फिर हो जाएगा, ऐसे होने का है नहीं, तो तत्काल होने का है। अधिकारी की आवश्यकता है, अधिकारी की आवश्यकता है, अधिकारी सब है। ये तो है ना, विरोध में अधिकारी था, तो अधिकारी बताया है, वो तो देखो शास्त्रों की बातें हैं, वो सिद्धांत से सब ठीक है, परंतु तत्काल होता है ये भी तो शास्त्र में आती है। और अपिचेत सुदूराचारो गीता में आया है, अपिचेत इसी पापे सर्वे पाप कृतम हद कर दी, वो भी ज्ञान रूपी तौर कर जाएगा। तो गुंजाइश तो है ना, पापी से पापी के लिए भी गुंजाइश है, और थोड़े से थोड़े समय में गुंजाइश है, और अपट से मूर्ख के मूर्ख के लिए गुंजाइश है। गीता में 3 बातें आई है, मूर्ख से तो मूर्ख हो, और अयोग्य से अयोग्य हो, मैं पापी हो, और थोड़े से थोड़े समय हो, 3 बातें आई है। नहीं, अपिषेध इसी पापे भय सर्वे भय, पापी से पापी, मूर्ख से मूर्ख, और थोड़े से थोड़े समय में उद्धार हो जाएगी। गीता में 3 बात आई, पापी से पापी, और अंत काले अंत में आए हो जाओ सम अंत काले निर्माण मस्ती, अंत काल में। और ददा भी बुद्धि योग बुद्धि योग मैं देता हूँ, हम अज्ञान तमाम मैं नाश करता हूँ। तो कितने यज्ञ नहीं हो, भगवान के नाश करने में कौन हो रहा है? क्या तुझे लगे? बहुत विलक्षण बात की, बहुत ही विलक्षण, बहुत ही विशेष। कितना ही बड़ा पापी हो, कितना ही बड़ा दुराचारी हो, सबसे 1 नंबर का पापी हो, और वो भी तत्काल धर्मात्मा हो जाए, उसके संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाए। निश्चय में ऐसी ताकत है, खुद के निश्चय में ऐसी ताकत है। अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि, सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेत असि, अपि मानी अगर, अगर तो, चेत मानी अगर तो, पापेभ्यः संपूर्ण पापी, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः जितने प्रकार के पाप करने वाले हैं उन सब से तुम पापकृत, पापकृतर, पापकृतम, सुपरलेटिव डिग्री जिसको कहते हैं, तम प्रत्यय, व्याकरण खत्म हो गई। सबसे बड़ा प्रत्यय, सबसे विशेष, सबसे अधिक जिसको बताया जाता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो अपिचेदसि पापेभ्यः, संपूर्ण पापियों से भी तुम सबसे अत्यंत पापी है। तो भी क्या कहते हैं? अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वे पापकृतम सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, इस ज्ञान रूपी नौका पर बैठकर तुम पाप रूपी समुद्र से पार हो जाएगा। तो ऐसा ही पापी आदमी हो, नौका पे बैठ जाए तो वो पार नहीं होगा क्या?
कोई भी हो, कितना ही पापी हो, सवारी पे बैठ जाएगा, पापी हो पुण्यात्मा हो कोई भी हो, सब पार हो जाएंगे। और दूसरा उदाहरण दिया अग्नि का, अग्नि में कुछ भी डाल दो सब स्वाहा, सब भस्मसात हो जाएगा, सब निर्मल कर देगी, बना के सबको मिट्टी कर देगी। यथई ध्वंसी समिथोग्निर भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। पाप रूपी समुद्र से सुदृढ़ नौका के द्वारा तो पार हो जाएगा अगर तेरा पक्का निश्चय हो गया, निश्चय कर लिया, इस ज्ञान को धारण कर लिया। और कितने ही पाप हो, उस पाप रूपी ईंधन को ये ज्ञान रूपी अग्नि जलाकर भस्मसात कर देती है। ये दो उदाहरण दिए। वर्तमान में भगवान जिम्मेवारी ले रहे, बोले आप मेरे में चित्त लगाओगे, मेरा भजन करोगे, मेरे कथन श्रवण में लगे रहोगे, मेरे बातों को, मेरे प्रभाव की बातों को कहते रहोगे, एक दूसरे को जनाते रहोगे, मेरे लिए जीवन धारण करोगे, तो ऐसे मेरे भक्तों का, ऐसे साधकों का क्या करता हूँ, बोले मैं शीघ्र उद्धार कर देता हूँ और उनको ऐसा निर्मल बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग का मतलब उनके जीवन में ऐसी समता देता हूँ, उनके जीवन को राग द्वेष कर देता हूँ कि जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान जिम्मेवारी ले रहे। तो महाराज जी कहते हैं कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति थोड़े से थोड़े समय में और ऊंची से ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकता है। थोड़े से थोड़े समय में, अंत समय में मरणासन पड़ा है और वो उसने भी निश्चय कर लिया कि अब मैं कोई कामना नहीं रखूंगा, अब मैं शरीर को मेरा नहीं मानूंगा, शरीर को मैं नहीं मानूंगा, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई स्प्रिया नहीं है, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करता हूँ, तो भगवान कहते हैं लो आपको वर्तमान में परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। कहाँ लिखा है? दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। गच्छति, अधिगच्छति, अधि उपसर्ग लग गया तो गम धातु का अर्थ हो गया प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करता है। गमिष्यति नहीं लिखा, गच्छति, अधिगच्छति लिखा, अधिगमिष्यति नहीं लिखा, प्राप्त करेगा ऐसा नहीं लिखा। वर्तमान लट, वर्तमान में उसको शांति मिल जाएगी। कितना टाइम लगेगा? इसके लिए बहुत बढ़िया शरीर स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, बहुत बढ़िया तपस्वी सदाचारी संयमी, बहुत ज्यादा अड़ंगा, बोले कुछ नहीं, खाट में पड़ा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, कमजोर आदमी है, बूढ़ा है, नहाया हुआ भी नहीं है, उसको ढंग से सुनता भी नहीं है, वो पढ़ भी नहीं सकता, उसको सूझता भी नहीं, उसको सुनता भी नहीं, वो क्या साधन कर लेगा? ऐसी स्थिति में ऐसा कमजोर से कमजोर आदमी और वो निश्चय कर ले कि अब मैं कोई कामना नहीं रखूंगा, अब मेरी कहीं अहमता ममता नहीं है, ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बोले कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, नई नाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंत काले भी, अंत समय में भी ये निश्चय कर ले, उसको भी इस निर्वाण ब्रह्म की, इस परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। बताओ इससे सर्व क्या होगा? भीतर का खुद का निश्चय करना है कि अब मेरा जीवन ये है, असली मेरा जीवन ये है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मर रहा है, मरने वाले आदमी को क्या चाहिए? तो वो उस समय भी निश्चय कर ले तो भगवान मिल जाए, कल्याण हो जाए। तो निश्चय कौन करेगा? आप करोगे, दूसरा करेगा? तो फिर देरी क्यों करते हो? बताओ, निश्चय आपको ही करना है। और उस मूड में जाना चाहिए, तो मूड था आपकी पकड़ी हुई है, मूड था ना आपको पकड़ा है? ये बताओ, आपने आपको मूड का ने पकड़ा है कि आपने मूड का को पकड़ा है? बताओ। तो फिर हमको छोड़ना पड़ेगा, फिर देरी क्यों? आज छोड़ो, अभी छोड़ो, फिर अंदर छोड़ना तो हमारे को ही है। ये बात है। नारायण 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 नारायण।
राधे। ठीक है, थोड़ी देर कीर्तन कर ले, 8:30 7 बज गए लगभग। चलो जैसी प्रभु की इच्छा हुई। नारायण नारायण। एक सत्संग देखो कितना विलक्षण है। वर्तमान में सिद्धि, वर्तमान में भगवान की प्राप्ति की बात बताती, वर्तमान में एकदम आनंद शांति सब समाधान हो गए। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान को रिझाना, प्रभु का प्रेम प्राप्त करना। उसके लिए जैसा संतों ने भगवान ने निर्देश दिया हमें वैसे चलना है। कितनी शांति, कितना आनंद वर्तमान में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे जय हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। इस कैमरे को ले लो, लाला घुमाते रहो, ऊपर उठा लो, ऊपर उठा लो, नीचे से पकड़ के उठा लो, हाथ में ले लो, ऐसे घुमाते रहो धीरे धीरे। इधर खड़े हो जाओ। हरे राम धीरे धीरे, हरे राम 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 हरे हरे जय हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
सभी बोलिए। Hare